नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन YouTube चैनल विस्कोर पे। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। जैसा कि हम इस YouTube चैनल पर हमेशा बात करते आए हैं हेल्थ, साइंस और फिटनेस की, तो दोस्तों आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की। आज के समय हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की परेशानी से प्रभावित है, चाहे हम बच्चों की बात करें, अडोलसेंस की बात करें, टीनेजर्स की बात करें या वयस्क व्यक्तियों की बात करें या फिर वृद्ध व्यक्तियों की बात करें, सभी को किसी न किसी तरह की चिंता, परेशानी रहती ही है। और दोस्तों, जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी में सुख और दुख किसी न किसी तरीके से लगा ही रहता है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। यह हर व्यक्ति की जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब व्यक्ति दुख या परेशानियों से ग्रसित होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता ही चला जाता है। और ऐसा उस समय ज्यादा होता है जब व्यक्ति अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो दैनिक जीवनचर्या थी वो प्रभावित हुई है। लोगों का कार्य छूट गया है, बहुत से लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, उनके पास दैनिक आमदनी का कोई साधन नहीं है। इस वजह से उनमें स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए हैं, मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, बाहर आ जा नहीं सकते हैं, दिन भर उन्हें घर पर ही रहना है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन सब के साथ अकोमोडेट होने में उन्हें समय लग रहा है और इस वजह से उनमें चिंता, परेशानी और स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में हर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी तरीके से प्रभावित हुआ ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति के कॉग्निटिव बिहेवियर या फिर इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं तो वो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ जब हम सोशल वेलबींग की बात करते हैं कि व्यक्ति समाज में किस तरीके से रह रहा है, उसके जो सामाजिक संबंध हैं वो किस तरीके के हैं और उसकी साइकोलॉजी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो एनवायरनमेंट है उसका उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और किस तरीके से वो एक्ट करता है, वो सभी चीजें मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति की जो मेंटल हेल्थ है या मानसिक स्वास्थ्य है वो यह भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि अगर व्यक्ति के सामने किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आएगा तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, दूसरों के साथ वो किस तरीके से बिहेव करेगा और उसकी चॉइसेस क्या हैं, वो जीवन में किस तरीके की चीजों को चुन रहा है, ये सभी मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके हिसाब से मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस his or her own abilities, can cope up with the normal stresses of life as well as can work producing productively and is able to make a contribution to his or her community. इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य वेलबींग की वो अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने खुद की क्षमताओं को पहचान सकता है। अगर सामान्य तरीके की चिंता और परेशानियां उसके सामने आ रही हैं तो उससे वो ऊपर उठ सकता है, उबर सकता है और उसके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं उन सबको यूज करते हुए प्रोडक्टिवली वो काम कर सकता है और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाने के लिए अपना योगदान दे सकता है। तो वो सभी चीजें मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। कई बार लोगों का मानना है कि अगर जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ का अर्थ है कि अगर व्यक्ति में किसी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है या मेंटल
डिसेबिलिटीज नहीं है तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। लेकिन दोस्तों केवल ऐसा ही नहीं है। जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, कई लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, फोबिया रहता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, या अगर उनको कोई जीवन में ट्रॉमा हुआ है तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, ये सभी एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। अगर हम मूड डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें मेजर डिप्रेशन आता है, बाइपोलर डिसऑर्डर आता है, या फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मेंटल डिसऑर्डर बहुत सीवियर है तो वो सिजोफ्रेनिया भी कहलाता है। मतलब लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उन्हें विभिन्न तरीके की आवाजें आने लगती हैं, लोग दिखाई देने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना और रिस्टोर करना हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ही जरूरी है, और यह इंडिविजुअल के जीवन में लाइफ की हर स्टेजेस पर होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हर व्यक्ति को मेंटल हेल्थ मिल सके, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी के लिए हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि इस समय पे हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके की परेशानियों से प्रभावित है। जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, उन सभी का ये मानना है कि हर व्यक्ति को मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उनका एक्सेस मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो जीवन में प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ पाएगा, और अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो व्यक्ति पे हावी होने लगेंगे, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में गलत कदम उठा सकते हैं, और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें भी एंगेज हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं, किसी को मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई समस्या हो रही है या उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है तो इसका पता हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है, या बहुत ज्यादा सो रहा है या बहुत कम इसका मतलब उस व्यक्ति का जो नॉर्मल बिहेवियर है ईटिंग को लेकर के और स्लीपिंग को लेकर के, अगर उसमें बहुत ड्रास्टिक बदलाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ अगर वह लोगों से दूर जा रहा है, मतलब अगर वो बहुत जॉली नेचर का था और अचानक से वो बहुत अपने आप में रहने लगा है, या उसकी जो यूजुअल एक्टिविटीज थी उन सब से दूर होने लगा है, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा लेथार्जी फील कर रहा है, बहुत जल्दी वो थक रहा है, उसमें काम करने के लिए किसी तरीके की कोई एनर्जी नहीं है, हमेशा वो डल सा फील करता है, उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का एक इनिशियल साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर उसका शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो रहे हैं लगातार, लेकिन वो दर्द क्यों हो रहा है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहा है, बहुत होपलेस सा फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसके आसपास सब कुछ खत्म हो गया है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। अगर उसने अचानक से जो सब्सटेंशियल यूज है ड्रग्स का, जैसे स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है, ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, या जो ड्रग्स होते हैं उनको यूज करना शुरू कर दिया है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। इसके साथ साथ वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिना किसी बात पे गुस्सा आने लगता है, अचानक से अपसेट हो जाता है, बहुत चिंतित रहने लगता है, डरने लगा है, चीजों को भूलने लगा है, कंफ्यूज रहने लगा है, बिना बात पर अपने फ्रेंड्स पे फैमिली पे चिल्लाता है, लड़ता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं जो कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, तो ये सब अर्ली वार्निंग साइंस हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इस तरीके के कोई साइंस दिखाई दे रहे हैं तो आपको अचानक से चेत जाना चाहिए, क्योंकि
ये अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है कि व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और आगे चल के उसे किसी न किसी तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, एंजाइटी या चिंता हम मानते हैं कि बहुत आम चीज़ है, लेकिन अगर ये एंजाइटी बढ़ने लगे तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले सकती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है आगे जाके। अब हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ और वेलनेस किस तरीके से व्यक्ति के लिए मदद करती है। अगर उसकी हेल्थ पॉजिटिव हो, यानी यदि व्यक्ति सकारात्मक रूप से सोच रहा है, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति सकारात्मकता के साथ काम करेगा या पॉजिटिव इमोशंस के साथ में काम करेगा, तो वो अपनी संपूर्ण क्षमताओं को पहचान पाएगा। जीवन में जितने भी तरीके के जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उन सब से आसानी से कोप अप कर पाएगा। उसकी अगर हम वर्क प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगी, और साथ ही साथ क्योंकि वो सकारात्मकता के साथ सोच रहा है, तो वो न केवल अपने बेनिफिट की बात करेगा, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहेगा। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा और लोगों के साथ कनेक्ट करना हो। आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है जो आपके दोस्त हैं, जो आपको समझते हैं और जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे और उसकी वजह से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव होंगे, उतना ही ज्यादा आप मेंटली भी एक्टिव होंगे। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो मेंटल रूप से डलनेस बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको एनफ यानी पर्याप्त रूप से अपनी निद्रा को पूरा करना है, और जो लाइफ स्ट्रेसेस हैं उनके लिए जो जरूरी कोपिंग स्किल्स हैं कि अगर हमारे सामने कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से हम कैसे निपटें, ये स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं, आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो आपको बिना हिचकिचाए प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। इसलिए जितने भी सोशल टैबूज हैं, स्टिग्मास हैं, उन सबको दूर करते हुए, उन सब से दूर रहते हुए अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, उसके इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव हों, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहे। और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर के आए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके के स्ट्रेसेस से प्रभावित है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें जानने के बाद आप हर संभव यही कोशिश करेंगे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा और आप अपने दैनिक जीवनचर्या को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।